हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालियश मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संत संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्थान के कौन कौन से संत हैं और संतों से संबंधित भर्ती परीक्षा में बार बार कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों का हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। आपने देखा हो कि जो प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, आते भी रहते हैं और आते भी रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न हमारे गलत न हों और इसी के साथ संपूर्ण जो संत साहित्य है उस उन सब का संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा अगर हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो आज हम लगभग 21 से लेकर 30 प्रश्न या 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 5-5, 10-10 मिनट की जो क्लासें हैं उनमें 2 महत्वपूर्ण क्लासों में 10-10 प्रश्नों का अध्ययन के लिए व्याख्या सहित है। तो आपने अभी तक अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो अवश्य देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है दादू दयाल, बी है पाबू जी, सी है गोगा जी और डी है रामदेव जी। तो इन चारों में से जो राजस्थान के कबीर बहुत बार भर्ती परीक्षा में आता है, हिंदी जो सब्जेक्ट उसमें भी ये पूछा जाता है कि राजस्थान के कबीर कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा दादू दयाल। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दादू दयाल से संबंधित। दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, संत हैं, परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि परम ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो दादू दयाल जी हैं। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान का कबीर कहा। अब राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, मगर यह बात कहने वाले कौन थे, तो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा गया। प्रमुख अगर पीठ बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है, नारायणा, बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। जन्म की बात करें तो 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अहमदाबाद में हुआ। अब दादू दयाल का जन्म की बात करें तो जन्म तो 1544 ईस्वी में हुआ, मगर कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में। और कब हुआ, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू दयाल जी का जन्म हुआ। निर्वाण मृत्यु 1603 ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को हुई। कितना संयोग है कि अष्टमी को ही जन्म होता है और उनकी मृत्यु भी, निर्माण भी अष्टमी को होता है। ये बहुत अच्छा संयोग की बात है। 1568 ईस्वी में सर्वप्रथम सांभर में उपदेश दिया। ये भी एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया था, तो सांभर के अंदर दिया था और दिया उन्होंने 1568 ईस्वी में। 1574 ईस्वी दादू पंथ की स्थापना की। अगर इनके गुरु का नाम पूछे तो वृंदानंद है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम वृंदानंद पुड़धन जी हैं। रचनाएं अच्छी हैं इनकी। दादू जी की वाणी, दादू दयाल रा दूहा, काया बोली, ये भी कई एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि काया बोली किसकी रचना है, दादू दयाल की। हरडे वाणी संत दास व जगन्नाथ दास ने इनका संपादन किया। अंगवधु रजप जी ने। सत्संग स्थल को अलख द्रीबा कहते हैं, ये भी एक बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अभिवादन सत्यराम दादू खोल भराना, पहाड़ी में है दादू खोल सत्यराम, ऐसे कहकर आपस में जो दो व्यक्ति, दो दादू दयाल से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित जो होते हैं, वो आपस में अभिवादन शुभ सत्यराम कहकर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 22, नारायणा खालिस्तान को जाना माना केंद्र है। अभी हमने पढ़कर आए हैं व्याख्या में कि नारायणा है प्रमुख संत किससे संबंधित हैं, नारायणा जगह किस संप्रदाय से है। ए बिश्नोई संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी दादू पंथ और डी राम स्नेही संप्रदाय। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो डी होगा, दादू पंथ। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। दादू पंथ पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। दादू पंथ या फिर पर ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछे तो दादू दयाल जी हैं। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा है।
प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है। 1568 ईस्वी में प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। 1574 ईस्वी में नए नारायणा में दादू पंथ की स्थापना की गई थी। 5 पंथ हैं, खालसा, गरीबदास, खाकी, नागा, सुंदरदास, उत्तरादेव, स्थानधारी और विरक्त। ये प्रमुख महत्वपूर्ण 5 पंथ हैं। 23वां प्रश्न देखें, क्या निम्नलिखित में कौन दादू पंथी उप संप्रदाय नहीं है? जो दादू संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है वो बताना है चारों में से। खालसा, नाग, खाकी व चंडाल। तो हमने अभी पढ़ कर आए हैं ऊपर वाली व्याख्या में कि दादू दयाल जो उप संप्रदाय हैं वो 5 हैं, मगर इन 5 में से जो डी दिया गया है चंडाल, ये इनमें से नहीं है, ये उप संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। आप प्रश्न की व्याख्या देखें कि दादू पंथ के निम्न 5 प्रकार हैं। एक, खालसा आचार्य परंपरा से संबंधित साधु व गरीबदास जी ने प्रारंभ किया। दूसरे की बात करें, खाकी शरीर में पर बसम रमाते और जटा रखते हैं, ये खाकी हैं। और तीसरा है नागा, सुंदरदास ने नागा पंथ प्रारंभ किया जिसमें साधु अपने पास हथियार भी रखते हैं। और चौथा है उत्तरादे व स्थानधारी, राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में चले गए। और 5वां है अंतिम, जो विरक्त गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। ये 5 प्रकार के महत्वपूर्ण उप संप्रदाय हैं दादू दयाल जी के, दादू पंथ के, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, चंडाल इसमें नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24, बालिंद्र जी के गुरु कौन हैं? ए दादू दयाल जी, बी रामचरण जी, सी सुंदरदास जी और डी मंगलाराम जी। तो प्रश्न संख्या जो 24 दिया गया है, इसका जो ऑप्शन संख्या ए दिया गया है दादू दयाल, ए इसमें सही उत्तर होगा, दादू दयाल जी। तो बालिंद्र जी के गुरु दादू दयाल जी हैं। व्याख्या देखें, दादू दयाल निर्गुण संत परब्रह्मा संप्रदाय हैं। 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की। रचनाएं काया बोली, दादू जी रिवाणी, दादू रादूहा प्रमुख महत्वपूर्ण की रचनाएं हैं। सत्संग स्थल की बात करें तो लखद्रीबा अभिवादन स्वरूप ये सत्यराम कहकर आपस में बोलते हैं। दादू दयाल जी के शिष्य बालिंद्र जी के अलावा गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब जी, माधोदास और संतदास आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 25, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6 और 8। तो इन चारों में से दादू दयाल जी जो दादू पंथ हैं उनकी कितनी शाखाएं हैं ये बताना है, तो इसका सही उत्तर बी होगा। ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर है, 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं कौन कौन सी है इसकी बात करें। व्याख्या में देखें तो दादू पंथ की 5 शाखाएं हैं। खालसा जिसने गरीबदास ने स्थापित किया। खाकी बसम लगाते हैं शरीर पर और जटा रखते हैं। तीसरा है नागा, सुंदरदास ने इस परंपरा को स्थापित किया। संतों ने मानसिंह जोधपुर प्रमुख और सवाई जय सिंह की सहायता से इसकी स्थापना की। 4 नंबर है उत्तरादे व स्थानधारी, उत्तरी भारत में चले गए और विरक्त गृहस्थ को उपदेश देने का कार्य करते हैं, विरक्त है वो। तो ये महत्वपूर्ण 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की, इनसे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 26 देखें, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो यानी जो 5 दादू पंथ की जो 5 उप शाखाएं थी उनमें से जो नागा दी गई है उसके प्रवर्तक कौन थे ये बताना है। ए रज्जब जी, बी गरीबदास, सी मुल्कदास और डी सुंदरदास। तो ऑप्शन संख्या जो डी दिया गया है सुंदरदास, ये इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी व्याख्या देखें कि दादू पंथ खालसा जो गरीबदास जी आचार्य परंपरा से संबंधित हैं। खाकी शरीर पर बसम लगाना, जटा रखना। और तीसरा है उत्तरादे वस्तानधारी, उत्तरी भारत में अधिकतर चले गए, विरक्त गृहस्थों को उपदेश देना। तो यहाँ पर जो नागा दिया गया है ये सुंदरदास जी ने नागा पंथ प्रारंभ किया था। अच्छा प्रश्न बनता है कि नागा सुंदरदास जी ने नागा पंथ का प्रारंभ किया था।
इनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। 5 उपशाखाएं हैं। प्रश्न संख्या 27 देखें। क्या संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? हम सबसे पहले जो इसका प्रश्न 21वां पढ़ना शुरू किया था, उस समय ये प्रश्न के बारे में अध्ययन किया था हमने कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी। सांबर, आमेर, ये आमेर लिखा हुआ है, जहाँ आमेर, नारायणा और पुष्कर। तो हम अभी पढ़कर आए थे जो संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी, तो सी ऑप्शन सही होगा, नारायणा। व्याख्या देखें। दादू दयाल का जन्म की बात करें तो अहमदाबाद 1544 ईस्वी में हुआ। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1601 ईस्वी में। चतु नारायणा जयपुर 1660 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ की बात करें, दादू खोल भिराना पहाड़ी में। स्थापना 1574 ईस्वी में। दादू पंथ परब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित। उपदेश दादू वाणी। सत्संग स्थल को अलखद्रीबा कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, निर्गुण भक्त आदि नामों से जाने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न आया हुआ भी है। प्रश्न संख्या 28 की बात करें। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? जब दादू दयाल का निधन हो गया तो उसके पश्चात दादू पंथ था, उसका कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए था, और उस उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, किसे बनाया गया था, ये बताना है। ए मस्किनदास, बी गरीबदास, सी रज्जब जी और डी नारायण दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी होगा, गरीबदास। गरीबदास को दादू पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। व्याख्या देखें। दादू दयाल के पुत्र हैं ये। दादू जी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे कौन? गरीबदास जी। स्वयं को अक्षम बताकर गद्दी त्याग दी कि उन्होंने बाद में, जो गरीबदास ने गद्दी को त्याग दिया गया था कि मैं इसके सक्षम नहीं हूँ, असक्षम हूँ, तो इसलिए उन्होंने इस गद्दी को त्याग दिया। खालसा वर्ग प्रारंभ किया। इसके बाद मस्किनदास गद्दी पर बैठे। रचना है सद ग्रंथ साहिब। ये रचना भी पूछी जा सकती है, अच्छी रचना है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें। राजस्थान के कौन से प्रमुख संत बीकानेर के कत्रीय असर से संबंधित हैं? इतनी देर हम दादू दयाल जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम अन्य एक और संत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न में ये बताना है कि संत बीकानेर की कौन से ऐसे संत, प्रसिद्ध संत हैं जो बीकानेर के कत्रीय असर से संबंधित हैं, कत्रीय असर से संबंधित हैं। ए हरिदास, बी सिद्ध जसनाथ, सी जम्बोजी और डी दरियाव जी। अच्छा प्रश्न है, आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सिद्ध जसनाथ जी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। जसनाथी संप्रदाय निर्गुण भक्ति विचारधारा है। प्रवर्तक की बात करें तो सिद्ध जसनाथ जी 1504 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो 1482 ईस्वी में देवनी उठन 11 को इनका जन्म हुआ। प्रमुख पीठ कत्रीय असर बीकानेर के अंदर हैं। गुरु गोरखनाथ जी हैं। पिता का नाम हमीर जी, माता रूपादे। तपस्या स्थल की बात करें तो गोरख मालिया बीकानेर के अंदर तपस्या स्थल है। बर्मा की निर्गुण उपासना की थी। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन प्राप्त की इनसे। 36 नियम जाट अनुयायी हैं। पर परमहंस मंडली और अग्नि नृत्य इनकी याद में किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जसनाथ जी हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के 36 नियम हैं, और ये अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, किनकी याद में, तो ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 30। क्या संत जसनाथ जी जो कि बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर संत जसनाथ जी दिए गए हैं, इनके बारे में कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इनका जन्म 1482 ईस्वी बीकानेर के कत्रीय असर गाँव में हुआ, ये बात तो सही है। कत्रीय असर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि 12 वर्ष से नहीं अधिक की थी।
1506 ईस्वी में उन्होंने कतरी असर में समाधि ली, ये भी सही है। और इनमें उपदेश संधुदड़ा व कौंडा नामक ग्रंथ संग्रहित हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें जो बी दिया गया है ये गलत दिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखें। संत जसराज जी का जन्म 1482 ईस्वी में, विक्रम संवत की बात करें तो 1539 ईस्वी में। गुरु गोरखनाथ पिता हमीर जी, माता रूपा दे। 1504 ईस्वी कतरी असर में जसना संप्रदाय की स्थापना की। ग्रंथ सिंबुदड़ा, कौंडा, गोरख छंदों आदि निर्गुण संप्रदाय, 36 नियम। सिकंदर लोदी ने नगाड़े बजाने की छूट 500 बीघा भूमि रूप में। परमहंस मंडली की स्थापना की। अग्नि नृत्य किया जाता है। 5 पीठे हैं, मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, बिबलू और पांचला आदि महत्वपूर्ण की 5 पीठ हैं संत जसनाथ जी की। 31वां प्रश्न है, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? जेतारण, कतरी असर, शाहपुरा और खड़प्पा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, अभी पढ़कर आए हैं, कतरी असर बीकानेर के अंदर, बी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखें। जसनाथी संप्रदाय प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। जन्म कतरी असर बीकानेर 1482 ईस्वी में हुआ। उपदेश संबुधड़ा व कौंडा ग्रंथ हैं। समाधि 1506 ईस्वी आश्विन शुक्ल सात्यों कतरी असर बीकानेर में। यहाँ प्रमुख पीठ स्थित हैं। प्रश्न संख्या 32, संबुधड़ा एवं कौंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ए बिश्नोई संप्रदाय, बी हरबुजी, सी जसनाथी संप्रदाय और डी बिश्नोई और जसनाथी संप्रदाय दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जसनाथी संप्रदाय, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखें। व्याख्या देखें। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरी असर बीकानेर में हुआ था। इनकी शिक्षा गोरखपीठ के गोरख आश्रम में हुई थी। सन 1551 ईस्वी की आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नाथ संप्रदाय के 36 नियमों का पालन करने वाले लोग जसनाथी कहलाते हैं या कहलाने लगे। इन्होंने सृष्टि, ईश्वर, मोक्ष तथा कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। संत जसनाथ जी की उपदेश कौंडा ग्रंथ व संबुधड़ा ग्रंथों में संग्रहित है। प्रश्न संख्या 33, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो इन चारों में से निम्बारक संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय व गौड़िया संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जसनाथी संप्रदाय, बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। जसनाथी संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय और प्रवर्तक जसनाथ जी, 1504 ईस्वी कतरी में स्थापना। प्रमुख पीठ की बात करें तो मालासर बीकानेर में टोडार जी के द्वारा, लिखमादेसर बीकानेर हंसोजी द्वारा और पुनरासर बीकानेर हालोजी द्वारा प्रमुख पीठें स्थापित की गई। बबलू बीकानेर, हारोजी, पांचाला, नागौर बायत जी के द्वारा ये प्रमुख पीठें हैं वो स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 34, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास, प्राणनाथ, हरिदास और नाथमुनि। तो इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है क्योंकि यह प्रश्न डिलीट हुआ था। जसनाथी संप्रदाय निर्गुण भक्ति हैं। प्रवर्तक जसनाथ जी इनके प्रमुख प्रथम माने जाते हैं जहां पर इनका नाम नहीं है, इसलिए प्रश्न डिलीट हुआ था। प्रमुख पीठ है वो कतरी असर बीकानेर में गुरु गोरखनाथ हैं। ब्रह्म के निर्गुण उपासना की जाती है। उपदेश है वो संबुधड़ा और कौंडा नामक उपदेश उन्होंने दिए। 36 नियम में आश्विन शुक्ल सात्यों, माघ शुक्ल सात्यों, चैत्र शुक्ल सात्यों को लगता है। अग्नि नृत्य याद में किया जाता है। 5 प्रमुख पीठें मालासर, लिखमासर, पुनरासर, बीकानेर और पांचाल नागौर में प्रमुख इनकी पीठ है। 35वां प्रश्न देखें। लालनाथ जी, चौखनाथ जी और
सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जसनाथी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय और डी राम संप्रदाय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जसनाथी संप्रदाय। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी 1504 ईस्वी में, लालानाथ, चौखनानाथ, सवाईनाथ, रुस्तम जी प्रमुख हैं। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल लिखी। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण जो जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल इनके द्वारा लिखी गई। मेला कत्रीय सर बीकानेर में आश्विन शुक्ल साथियों को, माघ शुक्ल साथियों को और चित्र शुक्ल साथियों को लगता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपने देखा हो कि बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों का अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।